साइकोज मैड लव स्माइल विद हॉर्न्स भाग -50। हर चीज से बेफिक्र इंद्र मस्त कृषि के घर पर ऐश कर रहा था। उसके पुराने दोस्त भी वहां मौजूद थे। उसे मिलाकर लगभग 10 लोग थे, वो कुछ लड़कियां तो कुछ लड़के। घर काफी आलीशान था और उसके बैकयार्ड में मस्त पार्टी का माहौल बना हुआ था, खुले आसमान के नीचे। इधर से उधर रंग बिरंगी लाइट्स जल रही थी। एक गोलाकार टेबल के इर्द गिर्द कुर्सियों पर वो बैठे थे। तू तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया है इंद्र, एक लड़की ने कॉम्प्लीमेंट देकर इंद्र को देखा। वही बाकी हंस पड़े। इंद्र भी शर्माते हुए उनके साथ हंस दिया। इट्स नॉट फनी गाइस, ट्रस्ट मी। अगर मेरा बॉयफ्रेंड न होता तो मैं इंद्र को प्रपोज कर देती, कहने के साथ उस लड़की ने उसे को आंख मारी। स्टॉप इट तन्वी। इंद्र ने अपनी आंखें रोल की और हंस दिया। वाई शुड आई, हम? उस लड़की ने हाथ आगे बढ़ा, इंद्र के हाथ को थाम लिया और इंटेंस नजरों से उसे देखने लगी। ओहो, कोई लवी द्वी हो रहा है। कम ऑन गाइस, लेट्स डांस। इंद्र के एक दोस्त ने बड़ी उत्साह से कहा। वही अगले पल वहां डीजे का धुन गूंज गया। एक गाने पर वो लोग डांस करने लगे। उस लड़की ने तो इंद्र को ही अपना डांस पार्टनर बना लिया था और उसके साथ ठूमक रही तक। उस बीच वो उसके साथ काफी चिपक रही थी। इंद्र भी बिना किसी की परवाह किए उसका साथ दे रहा था। तन्वी रुकी और इंद्र को कॉलर से पकड़ उसे अपने पास खींच लिया। उसकी इंटेंस नजरें अब भी इंद्र के चेहरे पर थी। उसने एकदम से इंद्र को नीचे झुका लिया। तभी डीजे बंद हो गया। बाकियों ने भी नाचना बंद किया और डीजे की ओर अपना रुख किया, जहां देवेश खड़ा था, और उसने डीजे के तार को ही नोच दिया जो उसके हाथ में था। उसे देख इंद्र की जैसे सांसें ही अटक गई। उसने झट से तन्वी को खुद से दूर धकेल दिया। देवेश बिना किसी भाव के अपनी एक आईब्रो उठाए इंद्र को ही डेथ स्टेयर के साथ घूर रहा था। वो वही लग्जूरियस घर था जिसके अंदर देवेश इंद्र को खींचता हुआ क्या और लिविंग रूम में लाते ही उसे सोफे पर फेंक दिया। इंद्र मुंह के बल सोफे पर गिर पड़ा था। वो सहमा हुआ था। झटपट सीधा बैठ उसने सहमी नजरों से देवेश को देखा, जो कमर पर हाथ रखे उसे ही देख रहा था। क्या चल रहा था वहां? देवेश हल्के गुस्से से बोला। उसके हाथों की नसें तनी हुई थी और जबड़े भी भिंचे हुए थे। इंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और देवेश को देखता रहा। वही जवाब न पाकर देवेश का माथा ठनक उठा। वो एकदम से इंद्र के ऊपर झुका और उसकी ठुड्डी को मजबूती से पकड़ लिया। तुम अब मेरे हो इंदु, ये जानते हुए भी तुमने किसी और को अपने करीब भी कैसे आने दिया? इंद्र चिन्हुक उठा क्योंकि देवेश ने उसकी ठुड्डी पर अपनी पकड़ और कस दी थी कि उसे दर्द ही होने लगा था। वो खुद मेरे पास आ रही थी, उसने जल्दी से जवाब दिया। और तुमने आने दिया? पागलों की तरह उसके चेहरे को देखते हुए देवेश ने अपना हाथ उसकी ठुड्डी से नीचे फिसलाया और उसकी गर्दन पकड़ ली। तुम पर सिर्फ मेरा हक है इंदु, तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें छूने का, तुम्हारे साथ हर एक चीज करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। दांतों को पीसते हुए उसने कहने के साथ इंद्र के गले पर पकड़ कसी और उसे पीछे सोफे के पिछले हिस्से से लगा दिया। इंद्र सिहर उठा। उसके हाथों ने अपने आप ही देवेश के हाथ पर पकड़ बना लिए। वो बस मेरी फ्रेंड है, जस्ट अ फ्रेंड। शी वाज अबाउट टू किस यू, डैम इट, देवेश ने ऊंची आवाज में कहा और इंद्र के जबड़े को पकड़ उसका चेहरा ऊपर की ओर कर दिया। इंद्र, आई एम सॉरी। देवेश ने अपना चेहरा इंद्र की गर्दन के पास किया और एक गर्म सांस छोड़ी। सॉरी कहने से सब फिक्स नहीं होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था इंदु, सारोगोशी से कहकर उसने अपना चेहरा इंद्र की गर्दन से सटा लिया। इंद्र की सांसें तेज हो गई। उसने कस के अपनी आंखें भींच ली और एक हाथ अपने मुंह पर रख लिया। वही देवेश जरा पीछे हटा और इंद्र की गर्दन को देखने लगा। उसके होंठों पर कातिलाना मुस्कान थी क्योंकि उसने इंद्र की गर्दन पर अपना छाप छोड़ दिया था। नजरें उठा उसने इंद्र के चेहरे को देखा। वो इंद्र के बगल में बैठा और एकदम से इंद्र को अपनी गोद में खींच लिया। इंद्र कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही देवेश ने उसके कलाइयों को जकड़ हाथों को उसके पीठ पीछे कर दिया। इंद्र भौचक्का सा देवेश को देखने लगा। मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। मेरी डिक्शनरी में गलती की कोई माफी नहीं है इंदु, देवेश ने शैतानी हंसी के साथ कहा और एक हाथ से इंद्र के चेहरे को सहलाने लगा जबकि दूसरा हाथ इंद्र के हाथ को उसकी पीठ पीछे से पकड़े थे। उसके एक साइड के जबड़े को भींच देवेश ने इंद्र का चेहरा अपने चेहरे के करीब खींच लिया। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए है इंदु, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। योर माइंड, योर हार्ट, योर सोल, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी ओनली बिलोंग्स टू मी, डू यू अंडरस्टैंड? उसने बड़ी गहरी आवाज में इंद्र के कानों में कहा और धीरे से इंद्र के एलोब को दांतों के बीच दबा लिया। उसकी इस हरकत से इंद्र का पूरा शरीर तप उठा। भारी भारी सांसें लेते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली। मैं
मैं समझ गया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई एम वॉर्निंग यू, अगर ऐसा हुआ तो तुम बचने नहीं वाले मुझसे। लेकिन तुम्हें अब भी सजा मिलेगी। एक पल की राहत दे देवेश ने दूसरे ही पल इंद्र को झटका दे दिया। इंद्र ने उसे साइड में गिरा दिया और खड़े हो अपनी पैंट से बेल्ट निकाला, जिसे वो अपनी हथेली पर लपेटने लगा। ये देख इंद्र की जान ही हलक में अटक गई। अपने सूखते गले के साथ वो उसे देखता रह गया। अगले ही पल इंद्र की सिसकियां उस खाली घर में गूंजने लगी। घर की सारी लाइट्स बंद थी, बस लिविंग रूम में ही रोशनी थी, वो भी जलती ही मोमबत्तियों का। इंद्र का शर्ट जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके हाथ देवेश की बेल्ट से बंधे थे। टेबल पर जलती मोमबत्तियों के साथ आइस क्यूब से भरा बोल वहां रखा हुआ था। देवेश इंद्र के बगल में उसके पैर को एक हाथ से पकड़े बैठा था, वही दूसरे हाथ में जलती हुई मोमबत्ती, जिसके पिघलते हुए मोम को वो इंद्र के शर्टलेस बॉडी पर गिरा रहा था और साथ ही उस जगह आइस क्यूब्स रख रहा था। इंद्र लाचार सा सोफे पर पड़ा रहा। उसने विरोध करने की कोशिश भी की तो उसकी सजा दुगनी हो सकती थी। ऊपर से गलती भी उसी की थी जिसकी सजा वो भुगत रहा था। मेरी बात को कभी भी मजाक में मत लिया करो इंदु, मैं जो कहता हूं उस पर बखूबी खरा उतरता हूं। यू शुड नेवर टेस्ट माई पेशेंस, कॉज आई एम अ पेशेंसलेस। उसके अल्फाज और अंदाज से उसका पागलपन झलक रहा था। वो धीरे धीरे पिघलती मोम को इंद्र के शरीर पर टपकाए जा रहा था। सुहानी सी नई सुबह आए। अनस और अभी कमरे में एक दूसरे से लिपटे सो रहे थे। अभी जहां पीठ के बल लेटा हुआ था वही अनस उसके पेट को अपना तकिया बनाए उस पर सिर रखे थे। चिड़ियों की चहचहाहट को सुन अभी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आसपास देखा। जब उसे अपने पेट पर भारीपन सा लगा तो सिर झुकाए वो अनस को देखने लगा। उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। उसने अनस के बालों में उंगलियां फिराई ही थी कि कदमों की आहट सुन अभी हड़बड़ा उठा और उठकर बैठ गया। अनस भी अचानक से हुए मोमेंट से जागा और आंख मलते हुए बैठा। तभी कमरे का दरवाजा खुलने लगा। अगले ही पल हेजल जी अंदर आए और बेड पर बैठे अभी को देख बोली, ओह तो तू उठ गया। अच्छा है, मुझे लगा आज काम पर नहीं जाएगा इसलिए पूछने आ गई। अभी मुस्करा दिया, ऐसे कैसे नहीं जाऊंगा। आप जल्दी से जाकर मेरी डिश रेडी करिए मॉम। हेजल जी ने आंखें रोल की, नालायक, शादी की उम्र हो गई है। लगता है बची आधी जिंदगी भी तुम्हारे लिए खाना बनाते हुए ही गुजर जाएगी। या तो तू खुद लड़की खोज या मैं खोज दूं। वो आधे टेढ़े मुंह बनाकर बोली। अभी हंस पड़ा। ये देख हेजल जी की आंखें सिकुड़ गई। मैंने कोई मजाक किया क्या जो तुझे हंसी आ रही है? नहीं मॉम, आप जाइए, मैं तैयार होकर नीचे आता हूं, जैसे तैसे अभी ने अपनी हंसी कंट्रोल कर कहा। हेजल जी ने न में गर्दन हिला दी और वहां से चली गई। उनके जाने के तुरंत बाद ही अभी ने कंबल हटा दी, जिसके अंदर छुपा अनस उसकी शर्ट को हल्का सा ऊपर उठाए नंगी त्वचा पर उंगली फिरा रहा था। अभी ने मुंह बनाए अनस का कान पकड़ा और उसे खींचते हुए बैठाया। तुम क्यों मार खाने वाले काम करते हो? हम मम्मी को पता चल जाता न तो हमारी खैर नहीं। उसने अनस को फटकार लगाए। अनस भोली सी सूरत बना के रह गया और अगले ही पल अभी से चिपक गया। जब प्यार किया तो डरना क्या? जब प्यार किया तो डरना क्या? प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या? उसके गुनगुनाने के अंदाज को सुन अभी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वहीं घर अंडस को इंद्र सोफे पर लेटा सो रहा था। वो अब भी शर्टलेस था मगर शरीर पर एक चादर थी। जहां हर चीज से बेखबर वो नींद की आगोश में था, वहीं देवेश सोफे के सामने कुर्सी पर बैठा उसे अपनी लाल हो चुकी आंखों से देख रहा था। वो सारी रात सोया नहीं था। इंद्र के सो जाने के बाद वो यूं ही कुर्सी पर बैठा इंद्र के सोते हुए चेहरे को निहार रहा था। पिघली हुई मोमबत्तियां अब भी टेबल पर पड़ी हुई थीं, कुछ जमीन पर गिरी हुई थीं। लेकिन देवेश की आंखों के सामने से वो दृश्य ओझल ही नहीं हो रहा था। जब तन्वी और इंद्र एक दूसरे के करीब थे, वो उसे भुलाने की कोशिश तो करता लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ देर यूं ही बैठे बैठे इंद्र को देखने के बाद वो उठ खड़ा हुआ और सोफे की ओर बढ़ने लगा। इतनी देर में इंद्र के शरीर ने हरकत की और उसकी पलकें फड़फड़ाई, जिसके कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली। पहले तो सब धुंधला सा था, फिर धीरे धीरे देवेश का चेहरा उसके सामने आया जो उसके ऊपर जरा झुका हुआ था। इंद्र के होठों पर अलसाई सी मुस्कान आ गई। वहीं उसके साइड से सोफे पर हाथों को टिकाए देवेश पूरी तरह उस पर झुक आया। अच्छी नींद आए हम? इंद्र की मुस्कान उदासी में बदल गई। उसने धीरे से अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। अब भी मैड हो? उसने एक हाथ की उंगलियों को देवेश के बालों में चलाया। उसकी छुअन को महसूस कर देवेश ने अपनी आंखें बंद की और अपना चेहरा बेहद उसके चेहरे के करीब कर लिया। आई एम ऑलवेज मेड फॉर यू इंद्र। उसने बेताबी से इंद्र के चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ी और होले से अपने लबों को उसके लबों से जोड़ लिया। टू बी कंटिन्यू।